वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रही है जी फिश फ्राई, मसाला फिश फ्राई। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी। तो चलें बनाने की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है सूखा धनिया, और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है अजवाइन। इन तीनों मसालों को मैं कूट लूँगी, और मैंने इनको बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना, मैंने इनको दरदरा सा करना है जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह से दरदरा सा कर लिया है। तो अभी मैं आपके साथ बाकी के स्पाइसेस शेयर करती हूँ। 1 टेबल स्पून ले लिया है जी गार्लिक का पेस्ट। अदरक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, एंड 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है। और ये दरदरा मसाला मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी हम बनाएंगे मसाला जी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी लहसुन का पेस्ट। इनफैक्ट हम ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। चलिए, इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून सिरका। ये हो गया जी। और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने वाला है रेड चिली सॉस, वो भी 1 टेबल स्पून जी। तो बहुत अच्छा सा ये सारा मसाला हो गया मिक्स। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जी फिश आप जो पसंद करते हैं वही फिश इस्तेमाल करें। कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने ये फ़िश इस्तेमाल करनी है या वो। बस ये है कि इसको बहुत अच्छा सा धो के तो स्टेनर में डाल के रखें, ताकि इसमें से सारा पानी जो है वो निकल जाए जी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा मसाला जो है वो सारी फ़िश को लग चुका है। तो अभी हम इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए, और मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ जी ढाँप के 3 आवर्स के लिए। आप अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होगी। तो मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं इसको सिर्फ 3 आवर्स के लिए रख रही हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। मैंने फ्रेश बेसन लिया है, और उसमें 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ जी चावलों का आटा। इससे क्या होगा, ये बहुत ही क्रिस्पी हमारी जो है वो फिश फ्राई होगी। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा जो है वो कलर। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका बहुत अच्छा सा बैटर बना लेंगे पानी ऐड करके जी। थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड करूँगी और बैटर बना लूँगी जी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा बैटर बन गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। चलें जी, और अभी हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप जी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 3 घंटे गुजर चुके हैं, और हमारी फ़िश बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो गई है। आप इससे ज़्यादा देर रखना चाहें आप इससे ज़्यादा देर रख सकते हैं। अभी इसमें ये जो मैंने बैटर बनाया है ये ऐड कर दूंगी जी। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाथों से करना चाहें हाथों से कर लें जी। तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की कोटिंग जो है वो हो जाएगी। तो अब हम इसे करेंगे फ्राई जी। तो आप देख सकते हैं मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ जी इसमें फ़िश के पीसेस, जिस पे बहुत अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। एक टाइम में ज़्यादा ना डालें, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पीसेस डाल रही हूँ। चलो जी। सो 1 से 1.5 मिनट हो गया है, और हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज। चलें जी, साइड्स चेंज हो गई। और अब वही प्रोसीजर जी, अब हम आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पे ले जाएंगे, और फिर हम इसको करेंगे कुक 2 से 3 मिनट के लिए जी। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत कलर के साथ हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो गई है। आप इन्हीं टिप्स के साथ अपनी फ़िश को फ्राई करें तो आप देखेंगे कि सब आपसे फरमाइशी फ़िश बनवाया करेंगे। चलें जी, अब हम इसे डिश आउट करेंगे जी। तो हमारी मसाला फ़िश फ्राई हो गई है रेडी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही जूसी, और बहुत ही टेस्टी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके। थैंक यू।